एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम आधी रात से। तो इफ़्तार के बाद मैंने सारे कामों से फ्री होकर, मतलब नमाज़, कुरान, दुआ और बर्तन, किचन वगैरह से वाइंड अप करके मैंने समोसे और रोल का बैटर बनाया था, क्योंकि जो मैंने रमज़ान से पहले बनाया था वो ऑलमोस्ट एंड हो गया था। तो बस मैंने सोचा एक बार और बना लेते, और बस फिर तो शायद नीड ही नहीं होगी, क्योंकि फिर ये कि हो जाता है, मतलब बाद में तो फिर सादा ही खाना पसंद आ रहा होता है। तो मैंने बस समोसे और रोल का बैटर बना लिया था, और मैं और अयान यहाँ पर इसको फ़ोल्ड करने बैठ गए थे। मैं और अयान साथ साथ बातें भी कर रहे थे। वो ये कह रहा था, नहीं अम्मा आप दोबारा से भी बना लेना। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर बाद में खाया नहीं जाता है, लेकिन ठीक है, अगर आपको नीड होगी तो फिर देख लेंगे, मतलब अगर आपको चाहिए होगा तो फिर देख लेंगे कि अगर बनाना हुआ तो बना लेंगे। चिकन के समोसे के साथ साथ मैंने ना स्प्रिंग रोल का बैटर भी रेडी कर लिया था। बट ये था कि मेरे पास है ना स्प्रिंग रोल की जो, मतलब रोल की जो शीट्स होती है ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा पहले जितनी भी समोसे की पट्टियाँ हैं ना, मतलब समोसे की शीट्स है, पहले सारे समोसे मैं फ़िल कर लेती हूँ। इसके बाद देखती हूँ कितनी शीट्स बचती है। अगर कम शीट्स बची और मुझे रोल की मंगवानी पड़ेगी तो मैं मंगवा लूँगी। बट जब मैंने समोसे की, मतलब समोसे फ़ोल्ड कर लिए ना, तो इसके बाद मैंने देखा मेरे पास तो अच्छा खासा स्टॉक था, क्योंकि फ्रीज़र में एक और पैकेट भी निकला। तो फिर मैंने ना इसी शीट्स के साथ बॉक्स पेटीज जिस तरह से हम नहीं फोल्ड करते, इसी तरह से मैंने ये स्प्रिंग रोल वाला बैटर करना स्टार्ट कर दिया। आप देखो जिस तरह से हम बॉक्स पेटीज को भरते हैं ना, मैंने इसी तरह से बस शीट्स को रखा, हम प्लस के साइन में रखते हैं ना, फिर इधर उधर से मतलब फोल्ड कर लिया था। तो अच्छी तरह से ये इसके अंदर फिल हो गया था, और ये हुआ कि मेरी शीट्स भी जो है ना वो यूज़ हो गई थी। अदरवाइज़ क्या होता है कि रमज़ान ख़त्म हो जाते हो, फिर ये शीट्स भी पड़ी रहती। खैर मेरे पास स्टॉक बनता रहता है बाद में भी, आफ्टर रमज़ान भी, क्योंकि पूरा ईयर ही कुछ ना कुछ बन रहा होता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं जितना हम रमज़ानों में बना रहे होते हैं ना। वो तो फिर कभी वंस इन अ ब्लू मून, कभी मूड हो गया समोसे खाने का तो हमने बना लिया। हाँ, शामी कबाब मेरे पास ऑल द टाइम बने रहते, लेकिन समोसे है, ये रोल है, ये सारी चीज़ें तो फिर बनती रहती है। तो मैंने कहा चलो इसी शीट्स को यूज़ कर लेते हैं, बेटर है कि मैं वो मंगवाऊँ और फिर ये भी मेरी पड़ी रहे। तो मैंने कहा जब नीड होगी तब अगेन जब बनाएंगे रमज़ान के बाद तो फिर वही शीट्स बना लेंगे। लेकिन खैर बहरहाल इसमें बहुत अच्छी तरह से पैक हो रहा था, और मैं ये भी वेरी फर्स्ट टाइम कर रही थी इस तरह से पैकिंग, क्योंकि हाँ समोसे तो मैंने बहुत बार पैक किए थे, पर बॉक्स पेटीज़ मैंने कभी भी पैक नहीं किए थे। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाई नहीं कर पाई, लेकिन जब करा तो ये तो बहुत ही आसान था, मतलब बच्चा भी कर ले इतना आसान था। खैर बहरहाल ये तो फिर मैंने खड़े खड़े किचन में ही कर लिया था, क्योंकि अयान ने कहा कि अम्मा मैं भी 1-2 घंटे सो जाता हूँ ताकि सहरी तक उठ जाऊँ। तो फिर मैंने बस खड़े खड़े साथ साथ है ना मैंने बिरयानी का मसाला भी चढ़ा दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे है ना मेरे घर दावत थी इफ्तार की। बहुत बड़ी तो नहीं थी, बहुत छोटे लेवल पे ही थी, बहुत छोटी सी दावत थी, बस 2-3 लोग ही आने वाले थे। तो मैंने क्या किया, साथ साथ बिरयानी का मसाला भी चढ़ा दिया था, कि वो क्या, मेरा जब तक कि रोल वाला काम भी वाइंड अप होगा ना, मेरा बिरयानी का मसाला भी बन जाएगा, और फिर टेस्टिंग वगैरह का भी रोज़े में इशू ना होगा। अगर मसाला रेडी होगा ना तो बस फिर चावल को बॉईल करके उसी वक्त दम लगा लेंगे। तो मैंने साथ साथ ये सारा काम भी कर लिया था। अब वही जिस तरह से मैंने समोसे फिल किए थे ना, पहले फिल कर लिया और फिर उसको फिक्स किया था, फोल्ड किया था। तो मैंने सेम इसमें भी इसी तरह से किया था कि मैंने जितने भी ये बॉक्स पेटीज़ थे ना, इसको मैंने बना लिया था, और फिर मैंने इसकी पैकिंग जो है ना वो बाद में एक साथ कर ली थी। तो इस तरह से काम है ना बहुत आसान हो गया था। और फिर देखिए इस तरह से मैंने इसको ट्रे में रख दिया था। सेम मैंने समोसे का भी यही किया था कि उसको ट्रे में रख दिया था और फिर है ना फ्रीज़ कर दिया था। अब जब वो फ्रीज़ हो गए तो सेम इसी तरह से अब मैं इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी, और जब ये हो जाएंगे ना तो इसे भी है ना फिर जिप लॉक बैग में भर के रख दूँगी। अब स्टार्ट हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि घर पे थी छोटी सी दावत। तो बस ये मैंने ग्लास निकाले और मुझे कस्टर्ड बनाना था, तो मैंने सोचा आज ग्लास में कस्टर्ड बनाते। तो मैं ट्राई कर रही थी कि ये अगर इस तरह से बोल में रह जाए ना तो फिर सही सही कस्टर्ड बन जाएगा जिस तरह मैंने सोचा था। तो बहरहाल मैंने उसको चेक कर लिया था, वो परफेक्टली उस पर सेट हो गया था। फिर मैंने दही फुल्कियों के लिए फुल्कियाँ निकाल ली थी, और चने बनाने के लिए मैंने बॉयल चने निकाल लिए थे। उन दोनों को जितनी जितनी क्वांटिटी में मुझे नीड थी ना, मैंने बोल्स में डाल दिया था, ताकि जो है ना जब तक शाम होगी ना तो ये फुल्कियाँ वाले चने ना वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये मैंने जो रात में सहरी के वक्त बनाए थे ना, ये बिल्कुल सेट हो गए थे परफेक्टली। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा लग गया तो इसको भी है ना जिपलॉक बैग में पैक कर लेते, ताकि ये भी अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, क्योंकि मुझे आगे अभी बहुत सारा और भी काम था और फ्रीज़र में स्पेस की नीड भी थी। तो बस मैंने जिपलॉक बैग लिया और थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जितनी जितनी मुझे नीड होती है ना, एक बैग में मैंने ऑलमोस्ट 6 या 7 पीसेस डाल के इसको अच्छी तरह से पैक कर लिया था। सारे ही पैक हो गए थे और ये अच्छा खासा स्टॉक बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा था कि अब तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना बकेट मैंने इस तरह से इसमें इसको सेट कर दिया था। इसमें पहले के जो समोसे मैंने बनाए थे ना एक रात पहले ही, मतलब सहरी से थोड़ा पहले ही, वो भी रख दिए थे पैक करके, और अच्छी तरह से सारे बैग्स को सेट कर लिया था। अब बारी थी जेली बनाने की। तो अच्छा, जेली
को मैं रीड कर रही थी कि कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बनाई थी। तो बस इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे थे, उसी इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो किया था। इसमें था 400 ग्राम्स पानी लेना था, तो ये जो एक ग्लास है ना, ये ऑलमोस्ट 400 ग्राम्स का था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कैमरा कब बंद हो गया और वो क्लिप शूट ही नहीं हुआ। तो मैंने बस जेली बना के इस तरह से ग्लास को क्रॉस में रख के इसमें डाल दिया था, और तो हल्का सा जब ये ठंडा हो गया ना, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और एक प्लेट में भी थोड़ी सी मैंने जो बचा था ना वो डाल लिया था, ताकि जब हम कस्टर्ड डालें ना तो ऊपर से हम इसको डेकोरेशन भी कर सके। अच्छा, अब बॉयल चने ना ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर आ गए थे और मैं भी फ्रेश होके आ चुकी थी। तो बस मैंने एक प्लेट में, अच्छी सी एक प्लेट थी, ये सेरेमिक प्लेट थी, इसके अंदर मैंने चने रखे, बॉइल्ड आलू रखे, चॉप्ड टोमेटो थे, चॉप्ड अनियन थी, चॉप्ड ग्रीन चिली थी, वो डाल के इसके ऊपर बस चाट मसाला डाल के और ऊपर से ना लेमन को स्क्वीज़ कर लिया था। और फिर जिसको जितने मसाले की नीड थी वो बाद में अब अकॉर्डिंग टू हर टेस्ट, मतलब हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकता है। तो बस मैंने हल्का सा इसको स्प्रिंकल कर दिया था। और अब इसके बाद जो बारी थी ना वो थी बिरयानी की। अच्छा, बिरयानी में भी मैंने क्या किया था, आलू डाल दिए थे ताकि आलू गल जाए। मैंने आलू एक रात पहले नहीं डाला था, बस चिकन को ही हल्का फुल्का गला लिया था। और अब मैं इसमें आलू डाल के इसको गलाने के लिए छोड़ दूंगी और पानी थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी, ठीक है। और जब ये बिल्कुल बन जाएगा ना, मतलब आलू गल जाएंगे, चिकन भी प्रॉपरली सेट हो जाएगा, तो फिर मैं चावल बॉईल करने रख दूँगी। लेकिन अब बारी थी कस्टर्ड बनाने की। अच्छा, कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने एक बोल में दूध लिया था, तकरीबन एक प्याला ही दूध लिया था। इसमें 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड के ऐड किए थे, और दूसरी तरफ मैंने पैन में जो है ना वो दूध को बॉईल करने रख दिया था चीनी डाल के। ऑलमोस्ट मैंने 3 टेबल स्पून चीनी डाली थी, और अच्छी तरह से जब दूध गर्म हो गया, मतलब एक बॉईल आ गया था, तो उसमें मैंने ये कस्टर्ड डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लिया था। अच्छा, ये जो है ना, देखिए जब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया ना, तो बस मैंने इसको उतार के इसके मतलब बिल्कुल इसको सारी जो हवा थी ना गरम गरम वो निकाल ली थी। ये पहला ग्लास में फिल कर रही थी, जेली जम चुकी थी, लेकिन मुझे ना थोड़ा वेट करना चाहिए था, क्योंकि अभी भी कस्टर्ड अच्छा खासा गर्म था। तो मैंने बस एक ग्लास को रखा और बाकी मैंने फिर ठंडा होने के लिए रख लिया था। जब ठंडा हो गया तो मैंने बाकी के 3 ग्लास भी फिल कर लिए थे। ये देखिए, इस तरह से मैंने फिल करके फिर इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था कि जब तक हम इफ्तार के टाइम को पहुँचेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। और ऊपर ना बाद में मैंने जो जेली वाली प्लेट थी ना, उसको छोटा छोटा बारीक करके ऊपर जेली भी डाल दी थी, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था, हर क्लिप शूट नहीं कर पा रही थी मैं। अब साथ साथ मैंने बिरयानी के चावल भी उबालने रख दिए थे। पानी में मैंने दालचीनी और क्या बोलते हैं वो जो स्टार वाला फूल होता है वो, और बड़ी वाली इलायची, उसको डाल के मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया था। और साथ साथ फिर मैंने देखिए यहाँ पर जो है ना दही भी फेंट लिया था। दही बड़ों के लिए इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर और चीनी डाल के अच्छे से इसको फेंट लिया। और जैसे ही पानी बॉईल हुआ ना, फिर उसमें चावल डाल दिए थे ताकि चावल अच्छी तरह से उबल जाए। अब देखिए चावल ऑलमोस्ट है ना उबल चुके थे, और मैंने क्या किया कि ना पतीली में सारा जो चिकन का मसाला था ना वो डाल दिया, और ऊपर से चावल डाल के इसको दम करने रख दिया था। अच्छा, अब बारी थी पापड़ी की। मेरे पास, मुझे ना यहाँ कहीं पापड़ी नहीं मिली थी, तो मैंने क्या किया, समोसे की जो शीट थी ना उसी से बस उसको मैंने कट कट करके ऑयल में फ्राई कर लिया था। और फिर जो है ना यही इसको एज अ पापड़ी मैंने चाट में, जो मैंने चना चाट बनाई थी उसमें और दही बड़ों में यूज़ कर लिया था। ये देखिए इस तरह से। बाकी मैंने साथ साथ है ना अपने रोल समोसे ये भी फ्राई कर लिए थे। वो सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था एंड वाले टाइम पे। अब ऑलमोस्ट जो है ना दस्तरखान लगाने का टाइम था, हम इफ्तार से बहुत करीब आ चुके थे, तो हम सारी चीज़ें जो है ना बस वो टेबल पे रख रहे थे। रमज़ान का इतना बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करे। जो जो जिस जगह पे परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला हमारी भी सारी मुश्किलें आसान करे। बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा और सबके लिए आमीन कह दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन किसके हक में कबूल हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए दस्तरखान ऑलमोस्ट डन हो गया था और हमने इफ्तार कर ली थी। अब जब थोड़ा सा इफ्तार कर लिया ना, तब तक है ना बिरयानी भी अच्छी तरह से दम आ गई थी। तो बस मैं फिर बिरयानी निकाल कर टेबल पर लेके चली गई थी, ताकि अगर जिसे साथ खाना है ना तो वो साथ भी खा ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इफ्तार के साथ साथ खाना भी खा लेते हैं। हम बहरहाल नहीं खाते हैं, लेकिन ये कि जब हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो बस मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।